ये वीडियो है सिद्धू मूसेवाला फैंस के लिए, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि किस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में खालिस्तानियों ने इंडियंस को बुरी तरीके से पीटा जस्ट बिकॉज दे वर कैरिंग इंडियन फ्लैग्स एंड चैंटिंग भारत माता की जय। 29 जनवरी को मेलबर्न में खालिस्तान रेफरेंडम हुआ दैट पोलिंग लेड बाय यूएस बेस्ड खालिस्तानी आउटफिट सिख फॉर जस्टिस। खालिस्तान मीन्स अ सेपरेट सिख स्टेट। 60,000 ऑस्ट्रेलियन सिखों ने खालिस्तान के समर्थन में वोट किया और मोदी का विरोध किया कि जो मोदी है वो भारत के अंदर खालिस्तान रेफरेंडम नहीं होने दे रहा है। जो इंडियंस ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने या नौकरी करने गए, जब उन्हें पता चला कि ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान रेफरेंडम चल रहा है तो उन्होंने उसके विरोध करने के लिए इंडियन फ्लैग को निकाल लिया और लहराना शुरू कर दिया। जैसे ही खालिस्तानियों ने इंडियंस को कम नंबर्स में पाया तो उन्होंने उन पर अटैक कर दिया, इंडियन फ्लैग का अपमान किया, जिस अटैक के बाद 5 इंडियंस ब्रूटली इंजर्ड हो गए। ये जो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में जाके खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं ना, इनके माँ बाप भारत के पंजाब में किसानी करते हैं, बड़ी मेहनत से रोजी रोटी कमाते हैं, अपने ज़मीनों को बेचकर या लीज पर देकर अपने बच्चों को इनको बाहर देश में भेजते हैं ताकि ये पढ़ाई लिखाई करे और भारत देश का नाम रोशन करे। लेकिन ये भारत का देश का नाम रोशन नहीं करते, ये दूसरे देशों में जाके भारत को ही अलग करने की बात करते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि सिद्धू मूसेवाला फैंस इस वीडियो को जरूर देखें, तो आप बड़े ध्यान से समझना, तो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। सिद्धू मूसेवाला वाज अ सपोर्टर ऑफ भिंडरावाला। भिंडरावाला कौन? भिंडरावाला वो जिसकी वजह से इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था, क्योंकि इंदिरा गांधी ने भिंडरावाला को मारने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था गोल्डन टेम्पल में, और उसका बदला लेने के लिए इंदिरा गांधी को असैसिनेट कर दिया गया था। सिद्धू मूसेवाला जो था वो भिंडरावाला का सपोर्टर था, भिंडरावाला खालिस्तान का समर्थन था, यानी सिद्धू मूसेवाला खालिस्तान का समर्थन करता था, यानी इस चीज़ को वो मानता था कि एक सिख स्टेट होना चाहिए। इसीलिए वो उसने काफ़ी ऐसे गाने भी गाए हैं जिसके अंदर वो खुले में जो है वो भिंडरावाला को प्रेस करता नजर आया और खालिस्तान को जिंदाबाद कहता हुआ काफ़ी बार नजर आया, विजुअल्स में काफ़ी नजर आया। उसका एक गाना आया था पंजाब, जिसकी स्टार्टिंग में ही 1982 के खालिस्तानी लीडर भरपूर सिंह बलवीर को दिखाया गया, और भी काफी ऐसी चीजें थी, उसके लिरिक्स थे। अब आप में से काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि सिद्धू मूसेवाला तो मर चुका है, अब उसकी यहाँ पर बात क्यों हो रही है? तो मैं आपको बता दूं कि वो तो मर चुका है, लेकिन उसने पीरियड में खालिस्तान का बहुत प्रचार किया, अपने गानों में इतना प्रचार किया ना कि आज दिल्ली और पंजाब के अंदर खालिस्तान की रूट्स बहुत तेज़ी से फैलती जा रही है और बढ़ती जा रही है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ, प्लीज़ आप दिमाग से सोचना और समझना, दिल का यूज़ मत करना। आप रियाज नाइकू को जानते हो? रियाज नाइकू जो था वो एक हिजबुल मुजाहिदीन का टेररिस्ट था, जिसने जो एक मैथ टीचर था, और वो जो बच्चे होते हैं ना उनको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करता था, सबको एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड करता था। वो एक मैथ टीचर था, लेकिन वो एक टेररिस्ट था। मैं सिद्धू मूसेवाला का कंपेयर टेररिस्ट से नहीं करा, लेकिन सिद्धू मूसेवाला जिस पिंड से आया, अपने पिंड के लोगों के लिए उसने बहुत कुछ किया, उसने अपने स्ट्रगल अपने गानों में दिखाई, सब कुछ किया। और जो इंडियन यूथ है ना वो इतना खोखला है, वो दीवाना हो गया कि यार क्या बंदा है, इसने अपने पिंड के लिए सेवा तो कर रहा है, समाज सेवा तो कर रहा है, खाना पीना तो दे रहा है गली मोहल्ले के बच्चों को, अपने पिंड के लोगों को। सिद्धू मूसेवाला सब करने लग गए। जो नॉन खालिस्तानी, जो खालिस्तान का समर्थन नहीं भी करते ना, वो लोग भी सिद्धू मूसेवाला करने लग गए, गाड़ी बाइकों में स्टिकर लगाने लग गए, डीपी लगाने लग गए। सिद्धू मूसेवाला भगवान हो गया उनके लिए। रियाज नाइकू भी मैथ टीचर था, फ्री में सर्विस प्रोवाइड करता था। अगर रियाज नाइकू भी गाना के थ्रू अपनी कहानी को पेश करता तो शायद आप लोग रियाज नाइकू को भी देवता बना लेते। ये आप इंडियन यूथ की गलती है। ये जो मेलबर्न में हुआ ना, वो सिर्फ मेलबर्न में नहीं हो रहा, और ये सिर्फ पहली बार नहीं हुआ। 2 हफ्ते पहले मेलबर्न में ही 3 हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, वहाँ पे ग्राफिटी बनाई गई, प्रो खालिस्तानी स्लोगन्स लिखे गए, एंटी इंडिया स्लोगन्स लिखे गए। कनाडा में भी ये हो रहा है, खालिस्तानी जो कर रहे हैं। लेकिन आप टेंशन मत लो, ऐसा नहीं है कि खालिस्तान बहुत बड़ा थ्रेट है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया और जो कनाडा में बाकी जगह पर इंडियंस रह रहे हैं ना, वो इन खालिस्तानियों को कैसे ट्रीट करना है बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आपने काफ़ी विजुअल्स देखे भी होंगे जहाँ पर इंडियंस जो है वो उनको बहुत पीटते हैं, क्योंकि इंडियन फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं सहन होगी, चाहे इंडिया में हो चाहे हम इंडिया के बाहर हो। वो कहते हैं ना, भारत हमको जान से प्यारा है। जय हिंद।